25 साल का राजेंद्र कुमार, जिसके पिता का ग्रेनाइट का कारोबार है, वो 17 जून को दोपहर करीब 3 बजे अपने घर साई विहार कॉलोनी से थर्ड से स्थित रतन ग्रेनाइट पर जा रहा था। मगर 25 साल का वो शख्स रतन ग्रेनाइट तो पहुंचा नहीं, लेकिन 17 जून को ही उसके पिता कोतवाली थाने पहुंचे और अपने बेटे की किडनैपिंग का केस दर्ज कराया। क्योंकि राजेंद्र के पिता को व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और कॉल भी आया, और जो कॉल और मैसेज किया गया था वो उनके बेटे के फ़ोन से ही किया गया था। कॉल करने वाले शख्स ने कहा कि उनके बेटे का किडनैप हो गया है और फिरौती की उसने मांग भी करी। अब फिरौती के नाम पर उस किडनैपर ने राजेंद्र के पिता से कहा कि 6 लाख रुपए और ग्रेनाइट की घिसाई के लिए बनने वाली बट्टी या फिर एक तरह का जो ब्लॉक होता है उसका फॉर्मूला दो। मगर यहीं पर फिरौती मांगने वाले ने सबसे बड़ी गलती भी कर दी। वैसे इस केस की जब सच्चाई पुलिस को पता चली तो पुलिस और राजेंद्र का जो परिवार था उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि इस कहानी में जो ट्विस्ट था वो ये था कि जिस शख्स की किडनैपिंग की बात सामने आ रही थी कि जिसकी किडनैपिंग हुई है, वही शख्स जो है इस पूरी किडनैपिंग का मास्टरमाइंड भी है और उसने अपने पिता से पैसे लेने के लिए झूठ बोला है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। 25 साल के राजेंद्र की किडनैपिंग होने की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो उन्होंने फौरन टीमें बनाई और जांच शुरू कर दी। पुलिस की टीमें 2 रात और 3 दिन तक 100 से ज़्यादा कैमरे खंगाल कर मामले की तह तक पहुंची। असल में जालौर के कोतवाली थाना इलाके के रहने वाले ग्रेनाइट व्यापारी रतन लोहार का जो बेटा है वो सोमवार 17 जून को गायब हो गया था। इसके बाद रतन लोहार के पास शाम करीब 5:30 बजे के आसपास एक धमकी भरा मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा था कि बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो 6 लाख कैश और ग्रेनाइट पत्थर में चमक लाने के लिए बनाई जाने वाली बट्टी का फॉर्मूला लेकर बताए हुए पते पर आ जाओ। रतनलाल ने किडनैपिंग और फिरौती का पुलिस में केस दर्ज करवाया। इसके बाद ये मामला सामने आया कि व्यापारी के बेटे राजेंद्र ने खुद ही अपने अपहरण की ये पूरी झूठी कहानी बनाई थी। इसके बाद गुरुवार को शाम तकरीबन 4:15 बजे के आसपास देसूरी रणकपुर के बीच में पुलिस ने उस बेटे को पकड़ लिया। अब जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो झाड़ियों में आराम से सो रहा था। पुलिस उसे अपने साथ लेकर आई। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने हैरान करने वाली बात पुलिस को बताई। उसने बताया कि पिता से फिरौती मांगने से पहले उसने अपनी पत्नी से भी पैसे मांगे थे। असल में शेयर मार्केट में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उसने बैंक में लोन के लिए भी अप्लाई किया था। इन सब के बाद भी घाटा पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी ही किडनैपिंग की ये पूरी कहानी बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जालौर एसपी ने इस मामले पर कहा है कि साई विहार कॉलोनी में रहने वाला राजेंद्र लोहार ने शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसे लगाए थे। पिछले 6 महीने में यानी कि दिसंबर 2023 से जून 2024 तक उसने शेयर मार्केट में तकरीबन 10,50,000 रुपये का नुकसान झेल चुका था। वो घाटा हुआ था उसे। अब ये रकम उसने अपने परिवार से छुपकर लगाई थी। इस बारे में ना पिता को जानकारी थी और ना ही उसकी पत्नी को। घाटे की भरपाई भी वो चुपचाप करना चाहता था, लेकिन उसके अकाउंट में महज 2.5 लाख रुपये थे। अब इससे घाटा तो पूरा हो नहीं पा रहा था, घाटे की भरपाई हो नहीं सकती थी इस रकम से। ऐसे में उसने अपनी पत्नी से फ़ोन पर चैट करी और पत्नी जो है उसकी प्रेग्नेंट है, वो अपने मायके में है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। पत्नी ने जब कारण पूछा तो उसने नहीं बताया। राजेंद्र ने बोला अपनी पत्नी से कि पापा से लो या कहीं से भी लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। पत्नी ने बिना वजह के इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने से साफ मना कर दी। इसके बाद राजेंद्र ने इंटरनेट की मदद कर ली। इंटरनेट पर नुकसान की भरपाई की तरकीबें उसने खोजनी शुरू करी। उसने एक्सिस बैंक से भी लोन के लिए अप्लाई किया। उससे अपने जो पिता का जो ग्रेनाइट फैक्ट्री है उसमें उसे वित्तीय अधिकार मिले हुए थे, इसीलिए 4.5 लाख रुपए के आसपास का लोन उसे आसानी से मिल भी गया। अब बाकी के 6 लाख रुपए का इंतजाम उसे करना था। उसे कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद उसने फिर से इंटरनेट की मदद ली और इस बार इंटरनेट सर्च के दौरान उसने खुद के किडनैपिंग और पिता से फिरौती के तौर पर 6 लाख रुपए लेने का आइडिया लाया। इसके बाद राजेंद्र ने 17 जून सोमवार को अपने घर से दोपहर का खाना खाया और ग्रेनाइट फैक्ट्री जाने के लिए घर से निकला। वो अपने घर 3rd फेज से धवला होते हुए अलग अलग जगहों पे गया, जहाँ पर उसने टहलते हुए पूरी की पूरी प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया। उसने गोयाली चौराहे पर कैमरे में खुद को देखा कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो रुमाल से अपना मुँह छिपा लिया। उसी जगह से उसने सोमवार शाम को फिरौती का पहला मैसेज अपने पिता को कहा। इसके बाद वो जालौर की तरफ लौटा। उसने बुड़तरा नदी के आसपास दूसरा मैसेज किया। यहीं उसके पिता रतन लोहार पुलिस के साथ फिरौती की रकम समेत वहां पहुंचे भी थे। उसने धमकी में कार का इंडिकेटर चालू रखकर लोकेशन जो थी वो छिपवाड़ा हरजी के बीच पर आने की धमकी दी थी।
लेकिन मंगलवार को कई गाड़ियां देख उसने अपनी वो जो डील थी वो रद्द कर दी। इसके बाद रात करीब 2:30 बजे उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया और बुधवार को यानी कि अगले दिन दोपहर में करीब 1:20 पर उसने अपने फ़ोन फिर से ऑन किया। इस दौरान उसकी जो लोकेशन थी वो समदड़ी के पास एक जगह है जड़ियाड़ा गांव, उसके नज़दीक में। गुरुवार को राजेंद्र ने कई बार अपना फ़ोन ऑन किया। दोपहर को फ़ोन ऑन किया तो उसकी जो लोकेशन थी वो नेत्रा पर मिली। इस पर जालौर और आहोर थानाधिकारी और डीएसटी प्रभारी वहां पहुंचे। इसके बाद रानी खीमेल के आसपास उसकी लोकेशन मिली। इसके बाद पाली पुलिस की मदद से गुरुवार शाम 4:15 बजे रणकपुर के रास्ते पर झाड़ियों में सड़क के थोड़ा अंदर ये लेटा हुआ था। पुलिस ने इसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। अपने मैसेज में इस बेटे ने यानी राजेंद्र ने अपने पिता को जो बात कही थी, अगर मैं वो बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। उस धमकी भरे मैसेज में इसने लिखा कि अगर अपने लड़के को जिंदा देखना है तो 6 लाख और फॉर्मूला मेरे बताए पते पर लेकर आ जाओ। पुलिस में शिकायत की, आस पड़ोस में किसी को पता चला तो तुम्हारे लड़के को जिंदा काट देंगे। पता और तुम्हारे बेटे की फ़ोटो थोड़ी देर में भेज दी जाएगी। ज़्यादा होशियारी की तो मेरा आदमी पुलिस के साथ है। अपने लड़के को जिंदा देखना है तो ज़्यादा दिमाग मत चलाना, हम जैसा बोलते हैं वैसा करना। पैसा और फॉर्मूला आज रात 12 बजे बताए हुए पते पर लेकर आना। इसके बाद पिता रतनलाल ने बेटे के फ़ोन पर सोमवार रात तकरीबन 9:29 पर मैसेज पर हाय लिखा। रात 11:15 बजे रिप्लाई आया। लिखा था फॉर्मूला और पैसे लेकर हरजी आ जाओ। छिपवाड़ा से हरजी के बीच दोनों इंडिकेटर चालू रखना। पैसा और फॉर्मूला मिलने के 2 घंटे बाद तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। होशियारी की तो तुमको पता है कि क्या होगा। दिमाग से काम लेना, अकेले आना और पुलिस बीच में आई तो तुम्हारा लड़का गया समझो। पैसे देने के बाद तुम्हारा बेटा बियानगढ़ रोड पर मिलेगा। रतनलाल के फ़ोन पर आए धमकी भरे मैसेज में एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी पुलिस को। वो ये थी कि किडनैपर ने 6 लाख के अलावा ग्रेनाइट को चमकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली भट्टी के फॉर्मूले की डिमांड आखिर क्यों करी। उसे फॉर्मूले की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब इस बात पर शक हुआ कि इस पूरे मामले में सिर्फ ये जो भट्टी की बात है, राजेंद्र खुद जो है एक्सपर्ट था। ग्रेनाइट का काम समझने वाले ही भट्टी के फॉर्मूले की बात कर सकते हैं। सामान्य किडनैपर्स को फॉर्मूले से कोई मतलब तो हो नहीं सकता है। अब पुलिस को ऐसे में शक की सुई जो थी पुलिस की वो राजेंद्र की तरफ रही। इसके बाद राजेंद्र की तलाश में लगी सभी 10 टीमों के सदस्यों को दोबारा से रीब्रीफिंग उनकी हुई। परिवार रिश्तेदारों पर कड़ी नज़र रखने को कहा गया। राजेंद्र का बैकग्राउंड पता लगाने पर फोकस किया गया। उसके खिलाफ किसी भी थाने में आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज नहीं था। ऐसे में उसकी बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट और लेन देन के बारे में वित्तीय जानकारी जुटाना शुरू हुई पुलिस। ऐसा करते ही पुलिस के हाथ अहम सुराग लगा और ये सुराग था कि पिछले 6 महीने में शेयर मार्केट में हुआ 10,50,000 रुपये का वो घाटा जिसके बारे में मैंने आपको उस कहानी की शुरुआत में बताया। ये सुराग हाथ आने के बाद जाँच की दिशा बदल गई और टीम में इजाफा कर दिया गया। इस घाटे के बारे में ना तो राजेंद्र के पिता को जानकारी थी और ना ही उसकी पत्नी को। पुलिस ने एक तरफ राजेंद्र की तलाश जारी रखी थी तो दूसरी तरफ उसके परिवार, लेन देन और बिजनेस को लेकर सर्च जारी रखा। पुलिस ने राजेंद्र की तलाश में सबसे बड़ी जो पुलिस को बाधा आ रही थी वो था उसका मोबाइल आईफोन, क्योंकि आईफोन को ट्रेस करने में पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वो खुद के फ़ोन से लगातार मैसेज कॉल कर रहा था। उसने पहले मैसेज पचपदरा से किया, फिर सिरोही से किया, फिर हरजी से किया और इसके बाद पाली के रानी से किया। ये मैसेज या कॉल करने के लिए फ़ोन को ऑन करता और फिर फ़ोन को बाद में बंद कर दिया जाता। उसकी तलाश में 5 जिलों की पुलिस टीम ने बाड़मेर, पाली, सिरोही, उदयपुर और जालौर में लगातार ढूंढ रही थी, सर्च कर रही थी। वो पचपदरा से रवाना हुआ तो पुलिस की टीमों ने इनपुट शेयर कर दिया। सूचना मिली कि वो बाइक पर अकेला निकला है। इसके बाद पाली पुलिस टीम की मदद से राजेंद्र के आगे का मूवमेंट मिला। आखिरकार 20 जून को गुरुवार शाम तकरीबन 4:15 बजे उसे सारड़ी पाली के पास से पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई। अब सोचिए कि एक बेटे ने जो एक बड़े अच्छे घर का कारोबारी घर का बेटा है, जिसके बाप का एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बिजनेस है, उस बेटे ने अपने पिता से पैसे निकालने के लिए एक पूरी की पूरी साजिश रची। एक कहानी के तहत उसने अपना किडनैपिंग किया महज 6 लाख रुपए के लिए। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत करके अपने पिता को बता देता कि उसे 6 लाख रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, हो सकता है उस वक्त उसके पिता नाराज़ होते, उसको डांटते, फटकारते।
ज़्यादा उम्मीद है कि माँ, चलो एक आध थप्पड़ भी पिता अगर लगा देते अपने बेटे को, लेकिन वो इस तरीके की वारदात करने का उसे जो है एक तरीके से वो बच जाता। अभी उसने 6 लाख रुपए के लिए एक आपराधिक काम किया, अपनी फिरौती, अपनी किडनैपिंग का एक झूठी कहानी बताई, पुलिस की टीमें, पुलिस की पूरी मेहनत लगवाई, पूरा एक काम किया और उसके बाद आखिरकार अब वो ना चाहते हुए भी अपराधियों की श्रेणी में आ चुका है। ना सिर्फ अपराधियों की श्रेणी में आ चुका है, बल्कि जो उसके पिता के जानकार होंगे, जो जानने वाले होंगे, उनको भी पता चल गया होगा कि इनके घर में इतनी बड़ी वारदात हुई और इस पूरी वारदात के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो खुद उनका अपना बेटा था। अगर पिता से थोड़ी हिम्मत करके बोल देता तो शायद वो इन 6 लाख रुपए का इंतज़ाम कर भी लेता, शायद पिता उसकी मदद भी कर देते और उसे इन सब चीज़ों का सामना करना भी नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, जो उसकी पत्नी है वो प्रेग्नेंट है। ज़रा सोचिए कि एक महिला जो गर्भवती है उसको इस हालत में अपने पति की ऐसी करतूत के बारे में पता चलेगा तो उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और चीज़ें पता करने की कोशिश कर रही है कि इस चीज़ में, इस वारदात में, इस प्लानिंग में इसका किसी ने साथ दिया, नहीं दिया, क्या ये अकेले था। इस केस पे अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी इस बेटे की जो ये कहानी है, जिसने अपनी पूरी किडनैपिंग की फर्जी कहानी बिगड़ी, फर्जी कहानी रची, पुलिस को परेशान किया, पिता को परेशान किया, अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को परेशान किया, इस शख्स राजेंद्र के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।